3 अगस्त 2026। एक आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को इलेक्शन जितवाता था, आज खुद पहली बार जीता है। नाम है प्रशांत किशोर और उसने जो सीट जीती बांकीपुर, उस पर बीजेपी 1995 से मतलब 31 साल से कभी हारी ही नहीं थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ 9 महीने पहले इसी प्रशांत किशोर की पार्टी पूरे बिहार में 243 में से एक भी सीट नहीं जीती थी। कुछ जगह तो ऐसा हाल हो गया था कि नोटा से भी कम वोट मिले थे। तो सवाल ये है, क्या ये एक जेन्युइन पॉलिटिकल अर्थक्वेक है या सिर्फ एक छोटा सा कंसोलेशन प्राइज एक ऐसी जंग के बाद जो ऑलरेडी हारी जा चुकी है। चलो पूरी कहानी समझते हैं शुरू से। सिर्फ एक एमएलए की सीट की बात नहीं है, ये कहानी है कैसे एक स्ट्रैटेजिस्ट जिसने मोदी जी को 2014 में पीएम बनाया, नीतीश कुमार को वापस पावर में लाया और ममता बनर्जी तक को जिताया, अपने खुद के लिए इलेक्शन जीतने में स्ट्रगल करता है। और ये कहानी है कि बीजेपी जो पटना के दिल में 31 साल से अपनी पकड़ रखती थी, उसने अपनी एक सीट कैसे गंवाई और इसका मतलब बिहार की 2025 की तस्वीर से कितनी अलग है। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि अगले बिहार इलेक्शन इसके बिना समझा ही नहीं जाएगा। द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हु नेवर वोन हिज ओन गेम। प्रशांत किशोर का नाम इंडिया में तब गूंजना शुरू हुआ जब उसने 2014 में नरेंद्र मोदी की कैंपेन डिज़ाइन की, इंडिया की सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल मार्केटिंग मशीन में से एक। उसके बाद उसने बिहार में नीतीश कुमार को जितवाया, यूपी में कांग्रेस के लिए काम किया, आंध्र प्रदेश में YSRCP के लिए, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के लिए जहां उसकी स्ट्रैटेजी ने बीजेपी को रोक दिया। हर जगह पीके जीता, लेकिन दूसरों के लिए। 2 अक्टूबर 2024 महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन उसने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च की, जन स्वराज पार्टी। अब वो सिर्फ स्ट्रैटेजिस्ट नहीं था, अब वो खुद खिलाड़ी बनना चाहता था। नवंबर 2024 में बिहार में 4 सीट्स पर बाईपोल हुए, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। पीके खुद कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन जन स्वराज ने अपने कैंडिडेट्स उतारे। पीके ने अकेले 125 पब्लिक मीटिंग किए, सिर्फ 4 सीट्स के लिए। उसकी एनर्जी, उसकी मैसेजिंग, सब कुछ टॉप लेवल था। रिजल्ट, एक सीट भी नहीं जीता। ये पहला सिग्नल था कि सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी और ग्राउंड लेवल पर वोट 2 अलग चीज़ें हैं। अर्श पर या फर्श पर। 2025 आता है, बिहार असेंबली इलेक्शन का बड़ा मैच। पीके का कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। उसने पब्लिक में कहा, अर्श पर या फर्श पर, या तो हम आसमान छुएंगे या ज़मीन पर गिर जाएंगे। उसने खुद प्रेडिक्ट किया, 10 से कम सीट्स या 150 से ज़्यादा, बीच में कुछ नहीं होगा। उसने 243 में से 238 सीट्स पर कैंडिडेट उतारे, खुद कॉन्टेस्ट भी नहीं किया, कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। 14 नवंबर 2025 काउंटिंग का दिन, रिजल्ट आया और ये एक डिज़ास्टर था, इसकी किसी ने भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। 0 सीट्स, एक भी नहीं। वोट शेयर सिर्फ 2% के आसपास। कई जगह जन स्वराज कैंडिडेट्स को नोटा से भी कम वोट्स मिले। इतना बड़ा झटका था कि कुछ हफ्ते बाद पार्टी ने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पंचायत लेवल से स्टेट लेवल तक डिसॉल्व कर दी। ये वो मोमेंट था जब लोगों ने बोला कि पीके की कहानी खत्म हो गई है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने प्लानिंग नहीं की थी। बीजेपी के नितिन नवीन, जो 1995 से लगातार बांकीपुर सीट जीत रहे हैं, उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी क्योंकि वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो गए हैं। बांकीपुर में बाईपोल का ऐलान हुआ और इस बार पीके ने एक अलग डिसीजन लिया। इस बार वो खुद मैदान में उतरा, उसका पहला पर्सनल इलेक्शन। 0 सीट की पार्टी का फाउंडर अब अपने खुद के नाम पर वोट मांग रहा था, बीजेपी के पुराने गढ़ में। इलेक्शन के पहले ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। पीके ने एलिगेशन लगाया कि पटना पुलिस ने उनके 54 पार्टी वर्कर्स और लीडर्स को इल्लीगली डिटेन किया, पोलिंग से पहले बीजेपी के इशारे पर। पुलिस ने कहा ये आउटसाइडर्स थे, साइलेंस पीरियड में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया गया था। 3 अगस्त 2026 काउंटिंग शुरू होती है और इस पर रिजल्ट बदलता है। प्रशांत किशोर जीत गया 18,953 वोट्स के मार्जिन से, बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को हराकर। इसकी पूरी पॉलिटिकल करियर की पहली जीत थी और जन स्वराज पार्टी की भी अपने फॉर्मेशन के बाद पहली इलेक्टोरल जीत।
लेकिन एक चीज़ नोट करो, टर्नआउट सिर्फ 34.24% था, जबकि नवंबर 2025 की फुल असेंबली इलेक्शन में ये 41.45% था। मतलब 7% पॉइंट्स कम लोग वोट करने आए थे। ये नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाई पोल्स हिस्टोरिकली कम टर्नआउट देखते हैं और एनालिस्ट इस बात पर डिवाइडेड है कि क्या ये रिजल्ट पूरे बिहार पॉलिटिक्स का सिग्नल है या सिर्फ एक लोकल लो टर्नआउट एनॉमली। तो अब वापस उस सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था, क्या ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है? एक तरफ हाँ, सिंबॉलिकली बहुत बड़ा है। एक सीट जो बीजेपी ने 31 सालों से कभी नहीं हारी थी, वो हार गई। पटना के दिल में अर्बन एजुकेटेड वोटर्स वाले सबसे बड़े इलाके में, और पीके ने अपनी इज्जत वापस पाई, कम से कम अपनी खुद की सीट पर। दूसरी तरफ एक एमएलए सीट लो टर्नआउट के साथ पूरी स्टेट की 2025 के डिबैकल को अंडू नहीं करता। 243 में से एक सीट अभी भी एक ही सीट है। असली टेस्ट अगले असेंबली इलेक्शन में होगा, जो पता चलेगा कि ये एक जेन्युइन कमबैक था या सिर्फ एक आइसोलेटेड मोमेंट जहां सब कुछ पीके के फेवर में अलाइन हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर बिहार पॉलिटिक्स में वापस आ रहे हैं या ये सिर्फ एक छोटा सा कंसोलेशन विन था? कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ, और अगर तुम्हें ऐसी ही डीप डाइव एनालिटिक वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि बिहार का अगला पॉलिटिकल मूव पर हम तुरंत वीडियो लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर।